हेलो दोस्तों, प्रयास क्लास 1 की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12 की मैथ की प्रश्नावली 5.6 का शुरुआत करने वाले हैं। इसके पहले हम 5.5 प्रश्नावली पढ़ा चुके हैं, इसके आगे प्रश्नावली हम पढ़ा चुके हैं। अब उसी के आगे नेक्स्ट हम चीज़ों को अध्ययन करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर से ज़रूर देखो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो। पहले तो देखो, आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ने को मिलता है, आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत है। क्वेश्चन देखो क्या लिखे हैं क्या नहीं, एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन कराएंगे। जैसे लिखा है आपका पहला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए गए समीकरण द्वारा एक दूसरे से प्रचलित रूप से संबंधित हैं तो प्रचलों का विलोपन किए बिना dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आपको सवाल को समझना है, रीड करना है और उसके बाद कैसे करना है अब हम बता रहे हैं। सबसे पहले तो इसमें लिखा है भैया, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर लिखा है x बराबर आपका लिखा है 2 को लिख रहे हैं x बराबर 2a और क्या लिखा है t²। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा है y बराबर क्या लिखा है a और t की पावर 4। क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा है। तो आप सबसे पहले इन दोनों को अवकलन करना है, किसके x के रिस्पेक्ट पर इनका करना है अवकलन। तो देखो, अगर इसका अवकलन करोगे तो क्या आएगा, x का अवकलन x को t के रिस्पेक्ट पर करना है। एक एक करते हैं, पहले इसका करोगे तो dx बटे क्या आएगा dt, और इसका करोगे तो dy क्या बनेगा dt इंटू 2at²। अब करोगे तो यहाँ dx अपान क्या आएगा dt बराबर इसका जो अवकलन आएगा वो होगा आपके पास 2 2a लिखा आपके पास, 2a लिखोगे गुणे इस t² का अवकलन करोगे क्योंकि t के रिस्पेक्ट कर रहे हो तो ये आएगा 2t। अब इसका गुणा हो जाएगा तो ये कुल मिला के क्या आ जाएगा आपके पास, ये कुल मिला के आ जाएगा 4a और t। समीकरण नंबर 1 इसका नाम दे सकते हो। अब इसी प्रकार इस वाले को देखो, क्या है y बराबर a की पावर 4। तो इसको भी t के रिस्पेक्ट पर करोगे तो कहोगे dy/dt बराबर dy/dt इंटू a की पावर क्या लिखा है a और t की पावर 4। इसका जब अवकलन करोगे आप तो ये आएगा dy/dx बराबर 4 आपका पहले आ जाएगा, क्या सॉरी यहाँ dt है, हाँ क्या dt, तो यहाँ से आएगा 4a और t का करोगे तो क्या आएगा, t का देखो किया था हमने 4 और यहाँ से एक पावर कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा t क्यूब आएगा। तो इसको मानो समीकरण नंबर 2। अब देखो कि क्या होगा कि हम समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 1 को समीकरण 2 में क्या कराएंगे भाग, क्योंकि हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में पूछा है dy/dx का मान बताओ, तो हम निकाल रहे हैं। अच्छा, यह हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो गया, क्या दिया dy/dt, और समीकरण नंबर 2 क्या हमारे पास dx बटे dt बराबर इसका पूरा मान क्या आया है तो 4a t³ अपान इसका कितना मान आया है तो a और t नहीं आया आपके पास, 4a और t आया है। अब जो काटे उसको काट दो, 4 से 4, एक t से एक t कम हो जाएगा और यहाँ से dt को dt से हटा दो तो dy अपॉन क्या हो जाएगा dx बराबर क्या बचेगा यहाँ से t²। तो ये हो गया आपके पास फाइनल आंसर। तो इसी तरह आपको दूसरा क्वेश्चन करना है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है x a cos थीटा y b sin थीटा। इस चीज को मैं मिटाने दे रहा हूँ, आप इसको एक बार देख लो और अच्छे से समझ लो, ठीक है। अब देखो दूसरा जो क्वेश्चन है आपका कुछ भी नहीं है, आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो, सिर्फ क्या लिखा है। तो ये सब मैं मिटाने दे रहा हूँ, आपको कुछ क्वेश्चनों को फिर से देख लेना अगर कोई दिक्कत लग रही है। तो लिखा है देखो x बराबर a cos थीटा, करेगा cos थीटा। तो आप इसको थीटा के सापेक्ष कर लो, ठीक है, इसके थीटा के सापेक्ष कर लो। हाँ, तो थीटा के सापेक्ष करोगे तो यहाँ से, क्योंकि यहाँ थीटा है
तो यहाँ करोगे तो इसका आएगा dx अपॉन डी थीटा बराबर dy डी थीटा इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से dx अपॉन डी थीटा बराबर इसका a cos थीटा का अवकलन क्या होगा माइनस साइन थीटा होगा। क्या आएगा माइनस a क्या आएगा साइन थीटा। समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। इसी प्रकार जो दूसरा नंबर दिए y बराबर क्या दिए है b cos थीटा, तो यहाँ लिख लो b cos थीटा। तो इस b cos थीटा को आप अवकलन करना है, तो यहाँ पर देखो y बराबर क्या आपके पास b cos थीटा x डी थीटा के सापेक्ष करोगे तो dy अपॉन डी थीटा बराबर d बाई डी थीटा इंटू बी इंटू क्या आएगा cos थीटा। अब देखो यहाँ से आएगा dy अपॉन डी थीटा बराबर cos थीटा का अवकलन क्या होगा माइनस का साइन b रहेगा ही माइनस साइन थीटा। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का क्या करा दो भाग करा दो। तो ये दो हमने समीकरण नंबर 1 लिख दी 2 लिख दिया और ये नीचे वाला हमने लिख दिया समीकरण नंबर क्या लिख दिया समीकरण नंबर लिख दिया हमने 1। ऊपर वाला हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 में मान आया है माइनस b साइन थीटा अपान और इसका क्या है a में क्या आया है माइनस a साइन थीटा। ठीक है, साइन से साइन काटो थीटा सॉरी a नहीं कटेगा आपका, माइनस से माइनस कैंसिल डी थीटा कैंसिल। तो dy अपॉन dx बराबर क्या आएगा b बटा a। ये फाइनल आपके पास आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास कौन सा क्वेश्चन नंबर हो गया आपके पास 2। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 तो कुछ भी नहीं है, उसको भी अच्छे से पढ़ना होगा कि कैसे क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 दिए है वो लिखा है x बराबर क्या लिखा है साइन थीटा सॉरी t लिखा है तीसरा नंबर। और y बराबर क्या लिखा है y बराबर आपके पास लिखा है cos 2t थीटा cos 2t लिखा सॉरी थीटा नहीं लिखा है cos 2t लिखा है। अब कुछ इसमें दिक्कत नहीं है, आपको अवकलन करना है t के रेस्पेक्ट पर। इसका अवकलन करोगे तो यह आएगा dx अपान dt बराबर d अपान dt इंटू साइन t। और इसका अवकलन जब करोगे तो इसका अवकलन आएगा प्लस का क्या आएगा cos t आएगा। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसी तरह इसका करना होगा, ये आएगा y बराबर क्या लिखा है cos 2t और जब इसका अवकलन करोगे तो ये आएगा dy अपॉन dt। यहाँ पर क्या आएगा dt बराबर dy dt इंटू cos 2t। ठीक है, तो इसका करोगे तो dy अपॉन dt बराबर cos पूरे का एक बार करो, cos का क्या होता है पूरे का करोगे यानी cos से क्या आएगा साइन 2t और 2t का अलग कर दो भाई, 2t का अलग कर दोगे तो t का हो जाएगा क्या 1। तो खाली क्या बचेगा आपके पास 2, क्या बचेगा खाली आपके पास 2 बचेगा। तो यहाँ रखोगे आप 2, तो आपके पास हो गया यहाँ से dy अपान dt बराबर 2। देखो t का क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से आप आ जाएगा 2 पहले कर लो, फिर क्या लिखा आपके पास साइन 2t ये लिख लो, साइन हमने लिख लिया 2t। इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का भाग करा दो, तो जो दिए है उसी में भाग करा दो। क्या लिखा है dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt बराबर इसका पूरा मान क्या लिखा है ये लिखा आपके पास 2 साइन 2t अपान और इसका क्या लिखा है ये आपके पास cos t लिखा है। ये हो गया आपके पास cos t। तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा dy अपॉन dx बराबर क्या आ जाएगा साइन 2t। साइन 2t की जगह लगा सकते हो आप फार्मूला, क्या लगा दोगे यहाँ से फार्मूला जो लगाओगे एक क्या होता है साइन 2 थीटा का होता है साइन 2x का होता है 2 साइन थीटा इंटू क्या होगा cos थीटा। ये फार्मूला आप लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा का होगा cos थीटा का अवकलन होगा माइनस साइन थीटा, यहाँ होगा माइनस आएगा, बस इतना ध्यान रखना, यहाँ आएगा माइनस यहाँ होगा माइनस। अब इसमें जब लगाओगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 साइन t इंटू
क्या हो जाएगा cos t पूरे के बटे, और देखो एक बात ये 2 भी लिखा रहेगा आपका, फिर ये 2 नहीं रहा है, देखो यहाँ -2 और ये हो गया पहले से -2 और बटे क्या हो गया आपके पास cos t से cos t काट लो, बचा क्या 4 बचा आपके पास, 2 का गुणा 2 में हो जाएगा कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ से आ जाएगा -4 क्या आ जाएगा sin t। तो इस तरह से ये हो गया आपके पास आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। कुछ नहीं था, पहले इसका अवकलन करना है, फिर इसका अवकलन करना है, फिर दोनों का भाग कराना है, आपका आंसर बन जाएगा। जो 4 नंबर क्वेश्चन है कुछ भी नहीं, इसको ध्यान देना थोड़ा से, ठीक है, ये हम हटा दे रहे हैं इस तरफ का। चार नंबर जो क्वेश्चन है x बराबर क्या लिखा है 4t, y बराबर 4/t। तो x बराबर 4 नंबर क्वेश्चन है ये, x बराबर लिखा है 4t और y बराबर लिखा है 4/t, ठीक है। तो आप इसका अवकलन करोगे बिल्कुल आराम से x t के रिस्पेक्ट पर, तो dx बटे क्या हो जाएगा dt बराबर dy dt और इंटू क्या होगा 4t इंटू dx बटे क्या हो जाएगा dt बराबर ये हो जाएगा 4, क्योंकि t का क्या हो जाएगा 1। इसी तरह इसको देखो, इसका अवकलन करोगे y बराबर क्या लिखा है 4, इस t को ऊपर कर लो, t की पावर क्या हो जाएगा -1, क्योंकि इसके साथ एक पावर है ही है और पावर 1 है तो ऊपर करोगे t की पावर -1। अब इसके t के रेस्पेक्ट में जब इसका अवकलन करोगे तो dy/dt बराबर dy/dt 4 और क्या होगा t की पावर -1, तो यहाँ से आएगा dy/dt बराबर 4। तो देखो यहाँ से एक घटाओगे, कुल मिला के ऐसे आना चाहिए, ये वाला फार्मूला लगाओगे जब x⁻n इंटू xn -1, तो n पहले आएगा, n मतलब क्या है -1 गुणे t -1 हो गया। अब कुल मिला के यहाँ से क्या आप प्राप्त करोगे, तो यहाँ से आप प्राप्त करोगे dy/dx dt, सॉरी dx नहीं है, तो अब देखो इस 4 का गुणा 1 में करोगे -4 आएगा, गुणे t माइनस माइनस जुड़ेंगे तो क्या आएगा t² आएगा, वो भी माइनस का, और इसको बढ़िया से सॉल्व करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो किसका हो जाएगा t² का। अब ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लो, तो समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का क्या किया जाता है भाग कराया जाएगा, dy/dt अपॉन यहाँ से क्या आएगा dx बटे dt बराबर इसका मान है -4t की पावर 4 अपान इसका मान कितना आया है, इसका मान आपके पास है खाली 4, तो यहाँ रखोगे आप 4, यहाँ से dt कैंसिल हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो dy/dx बराबर -4 अपान t² गुणे 4 से 4 कैंसिल कर लो, तो dy/dx बराबर -t²। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है।